नमस्ते मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया टॉपिक के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, उसकी भूमिका की, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, क्रिया का अर्थ है करना। किसी काम को करना वो क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। यानी कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। धातु में ना जोड़ने से हिंदी से क्रिया के क्रियापद बनते हैं। जैसे शब्द है पढ़, तो उसको ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ना। शब्द है जैसे उठ, तो फिर इसमें ना जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा उठना। उठना क्या है? क्रिया है। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो मित्रों, क्रिया क्या होती हैं इसके बारे में आपने जाना होगा इसमें। अब इसको हम परिभाषा में पिरोते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कई भेद होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर सकर्मक को हम अलग अलग डिवाइड में बांट लेते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया देखिए ये प्रकार हो गए: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। ये हो गए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और नेक्स्ट है काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ये हो गए काल के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम बातचीत करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया की। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ता है, वह किसी प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक में देखते हैं। सकर्मक क्रिया से अर्थात सहित, अर्थात जिसके साथ कर्म होगा वो होगी सकर्मक क्रिया। अब इसको हम परिभाषा में